हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ कि जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी चलाए उमा हम सब जो सहयोग हमारा बन सकते हमन बिल्कुल सहयोग करें और अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हैं वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। देखिए, अनीता शर्मा का जो बयान है उनका अपना निजी वक्तव्य हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संविधान के साथ खड़ी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे मनीषियों ने जो भारत का संविधान बनाया था, उस संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का उल्लेख है, कांग्रेस पार्टी उस धर्मनिरपेक्षता के साथ पूरी तरीके से अडिग है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसके बारे में सीधी बात है, हम लोग को संविधान के मानने वाले लोग तो, और केंद्र गृह मंत्री का खुद मैंने बयान देखा है, देश है वो संविधान से चलेगा। उसके बाद तो और कोई बात रह नहीं जाता। यदि है तो फिर जाके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए, इधर उधर बात करने कोई मतलब। जय जोहार संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज के ज्वलंत विषय है हिंदू राष्ट्र में कौन केती और का ये हिंदू राष्ट्र बनी तो राजनीतिक दल मन के का अपन अपन स्टैंड है। तो ही अल्लाह बात करबो। ये बात एकर कारण ज्यादा तूल पकड़े है कि पहले तो हमन भाजपा नेता मन के कई ठन ऐसे बयान सुन चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता मन घलो की ये बात ला कहा थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब जब इस हिंदू राष्ट्र बनने के मांग कांग्रेस के एक विधायक कर दे है तो कांग्रेस के जो स्टैंड है ओला लेके असमंजस की स्थिति बने हुए है। कौन स्टैंड में कहती है, यही बात के आज हमन 5 के चर्चा में लाबो और बात करबो। पहले मिल लेथन पहुना मन से, जो पहुना हमारे साथ है। पहले हमन स्वागत करबो। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के पक्ष रखे बर जुड़ा थे सौरभ साहू जी, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। तो सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में भाजपा के पक्ष रखे बर जुड़ा थे प्रवीण साहू जी, ओकर भी बहुत स्वागत है। तो ये दो पहुना है और एक अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ा थे कौशल सोनवेर जी, ओकर भी बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत करिए। चर्चा लो मैं यहाँ शुरू करता हूँ और आज के 5 के पंचायती के जो जैसे के विषय में बताया हूँ ओकर जो बात है वो ये बात पे निर्भर है कि कांग्रेस की ओर से भी ये मांग के समर्थन हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और पार्टी एकर से अलग बयान दे है। तो पहले कांग्रेस के पक्ष हम जान लेथन। सौरभ साहू जी हमारे साथ है। सौरभ जी, ये बात लंबा समय से उठा थे और कांग्रेस ये बात से हमेशा बचा थे कि भाई कोई हिंदू राष्ट्र जैसे मांग नहीं है, संविधान के हिसाब से चली, पर गाहे बगाहे कोई धार्मिक आयोजन में कहीं पे ऐसे बात कांग्रेस के नेता मन भी कहा थे। का कहू आपके इस पार्टी का स्टैंड है? जी मोहन जी, जैसे देखे जाए हिंदू राष्ट्र जो बनाए के मांग वाले बात है तो मोला रखते कि अनीता योगेंद्र शर्मा जी के में वक्तव्य ला देखत रहे हूँ, वह शायद कोई एक धार्मिक आयोजन में गे रही से बे वहां पर ये बात अपन तरफ से करी से वो। लेकिन कांग्रेस में अगर आप देखो तो मुख्यमंत्री जी के भी बात आप मन सुने हो, सुशील आनंद शुक्ला जी के भी बात सुने हो। कांग्रेस पूर्ण रूप से अगर भारत में संविधान के बात और देश चलाए या फिर राज्य चलाए के जो बात होते ओमे वो संविधान के समर्थक है और सर्वधर्म संभाव के बात है। और हिंदू राष्ट्र मतलब का है? हिंदू राष्ट्र भारत के अंदर अगर जनसंख्या के भी बात करबो हमन ता मोला लगते कि 80% से ज्यादा तो हिंदू है यहाँ। तो हिंदू राष्ट्र अलग से अउ का बनाए के ओमे जरूरत महसूस होते, वो तो जे हिंदू है, हिंदू मन ज्यादा है तो वह हिंदू राष्ट्र है, ऐसे वाले बात है ओमे। तो मोला नहीं लगे कि ये कोई भी अलग से हिंदू राष्ट्र बनाए के कोई जरूरत है। देश ला चलाए के जरूरत है, देश के जनहित में कार्य करे के जरूरत है, देश के अंदर जे आम जनता से जुड़े हुए समस्या है ओला एड्रेस करे के जरूरत है, ओला सुलझाए के जरूरत है मोला लगते। और ये हिंदू राष्ट्र धर्म व्यक्तिगत विषय है हमेशा से। और अगर कोई भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो चाहे बीजेपी के या कोई भी पार्टी के आदमी हो, और जे धर्म ला मानते ओला धर्म ला
बदले के तो कोई बात करे नहीं, कोई भी पार्टी है मुला लगते तो भाजपा बार बार हिंदू राष्ट्र के बात काबर करते। एक मतलब ये समझे जाएगा भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए ओकर से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा में हिंदू बसला स्थान है का और कोई दूसरा धर्म के आदमियों में नहीं जुड़ सकेगा, ये वाले बात है। तो हिंदू अगर राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना भी जाए यहाँ तो फिर बाकी के धर्म ला मानने वाले मन है यहाँ से कहाँ जाही, ये सवाल हम भाजपा से पूछना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल ला तो आप अपन विधायक से पूछो भाई कि विधायक का काबर समर्थन कर दे है। चलो माहू में है ये बात में, लेकिन पहले प्रवीण जी से बात कर था। प्रवीण जी, आप मन भी खुल के नहीं बोला तो अमित शाह के बयान आ चुके हैं भाई कि संविधान के हिसाब से देश चल ही, अभी कोई ऐसे स्वरूप नहीं आए हैं, संविधान में स्पष्ट धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के परिकल्पना है। ऐसे में आप मन जाना थो सब चीज, ओकर बाद भी ऐसे मांगला कई बार समर्थन कर देते हो और कांग्रेस के मन समर्थन कर दे हो, उंगली उठा तो आप मन। सबसे पहले माँ भारती नमन करत हो, छत्तीसगढ़ मुताले प्रणाम करत हो, आपके सम्मानित चैनल के सब दर्शक लोग प्रणाम। मैं आज जो है सौरभ भाई के साथ में मैं बिल्कुल मानसिक रूप से एक मैं पीड़ा समझ सकता हूँ कि किस प्रकार डिफेंड करे बार आया, बहुत कठिन परिस्थिति में है कि कैसे डिफेंड करे। एक तरफ एक विधायक किथे कि राम राज्य स्थापित करे पर हिंदू राष्ट्र घोषित करे, दूसरा ओकर बात ला निजी व्यक्तित्व करके है ना आदरणीय सुशील शुक्ला जी नकार देते, सीएम साहब नकार देते, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रस्तुत है कि विरोधाभास है। सत्ता और संगठन में बिल्कुल कोई सामंजस्य नहीं है। ये बार बार मैं कहा था, आज तो प्रत्यक्ष रूप से ये प्रस्तुत हो चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि धर्म के बात करने के अधिकार तो कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। गोपाष्टमी के दिन 1966 में 5000 साधुओं की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी जी हरे भाई, कौन प्रकार से धर्म की बात करने वाला। चलो वो तो इतिहास हो गया, वर्तमान में कहा था। मैं आग्रह पूर्वक पूछा था, आग्रह पूर्वक सौरभ जी आपके माध्यम से पूरे कांग्रेस पार्टी पूछा था कि राजीव गांधी जी बड़े हैं कि प्रभु श्री राम बड़े हैं। यदि प्रभु श्री राम बड़े हैं तो वीआईपी मार्ग में जहां श्री राम जी के मंदिर है वो मार्ग आप राजीव गांधी जी के मार्ग कर दे हो। अनेक जगह है, लेकिन जहां श्री राम जी के मंदिर है वहां के मार्ग ला आप राजीव गांधी मार्ग करके कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी के भाचा राम के आप अपमान करे हो, बार बार अपमान करता हो। रायपुर में ही एक तो हनुमान जी के मंदिर ला तोड़ दिस है ना हमार महापौर जी, और उपयोग का करे पर करते कूड़ा फेंके बर। तो आप ये हिंदू धर्म के आप सम्मान की बात करते हो, निश्चित रूप से आप मन धोखा दे हो देश ला। 50 से अधिक वर्ष तक आप शासन करे हो, हमेशा धर्म के नाम पर आप वोट पाए प्रयास करे हो। तो आपके पार्टी का स्टैंड है, ये बात तो साधु संत मन फैलाते, साधु संत मन बात कहते, क्या बीजेपी एक समर्थन में है का? आप ही थोड़ी देर पहले बताया कि आदरणीय अमित शाह जो विचार व्यक्त करे हैं, हम वो विचार में हुई स्टैंड रखथन कि हम जो है ना संविधान ला मानने वाला, लेकिन संविधान के दुरुपयोग हम नहीं करने वाला। कि जिन संविधान में लोकतंत्र के बात की गई से वो लोकतंत्र हत्या करने वाला कांग्रेस से हमारा कोई कार्यकलाप न हो रहा। हम हर जनता के हम सम्मान करथन और का करो हम अपमान नहीं करथन। ठीक है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में अब मांग उठ गया, कांग्रेस भी हिंदुत्व वाले रास्ता मांगे, तो आप मन के तो वोट में खतरा हो गए। आप मन ला जो पसंद करे कि भाई हिंदू राज बनाही, वो तो कांग्रेस भी बना के बात कहते, तो वोट जब देने की बारी आई तो आदमी तो बढ़ जी ना भाई। मैं विनम्रता पूर्वक सौरभ जी के माध्यम से पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बघेल जी सबसे पहले ये प्रश्न अपन पिताजी से पूछे। मैं विनम्रता पूर्वक वो तो संवैधानिक पद में नहीं है, कोई जिम्मेदार पद में नहीं है। आप राज्य के मुखिया हो, जैन मुखिया अपन पिताजी के विचार से सहमत है कि नहीं, वो बोला प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करे। उनका पिताजी तो राम विरोधी है, प्रत्यक्ष रूप से स्वयं की थे, वह ब्राह्मण विरोधी है। वो राजनीति में नहीं है ना, लेकिन राजनीति में नहीं कैसे होकर बात मानो। तो एक मतलब है कि एक परिवार में जहां आप अपन पिताजी के विचार से आप सहमत नहीं हो, मतलब आप प्रदेश के मुखिया हो और प्रदेश के मुखिया अपन पिताजी नहीं समझा सकते, तो भाई कैसे आप देख। चलो कांग्रेस और भाजपा के बात तो आगे अब चलथन। कौशल सोनवेर जी लंबा समय से सुना थे दोनों जन के बात ला, कांग्रेस भाजपा का स्टैंड ले है ओला मालूम है। कौशल जी, अब एक असर का हो ही छत्तीसगढ़ के राजनीति में? भाई कांग्रेस के मन भी मांग करा थे हिंदू राष्ट्र, भाजपा भी मांग करा थे, ये काबर हुआ थे, का है एक पीछे के राजनीति? मोहन भाई, ऐसे है कि अभी छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव है, 24 का भी चुनाव हो गया। कहीं न कहीं आप मन जो देखा हो कि लगातार इस तरह के जो बात करते, भारतीय जनता पार्टी में लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और कांग्रेस के निश्चित तौर पर जो विधायक है कल शंकराचार्य जी के मन से ये बात का आह्वान करे कि हिंदू राष्ट्र बनाए हम सब ले चुना। लेकिन जहां तक बात है पूरा देश में जो संविधान लागू है, संविधान में बोले गए कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबो धर्म के मानने वाला आदमी मन पर समान जगह दे, तो सर्वधर्म संभाव के जो बात देश में चले, यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हमारे देश के संविधान में बदलनी पड़ी। अब हिंदू राष्ट्र बनाए पर क्या देश के संविधान में मोले बताओ
कि एक पहले हमारे देश के राष्ट्रपति जो दीगर समाज के बहु रह चुके हैं, तो सबो समाज के व्यक्ति ला हमारे देश में प्रतिनिधित्व मिले है। अभी तक की जो कहानी है, चाहे वो कांग्रेस के रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहा है, कोई दूसरा दल के रहा है, तो हर दल में हर समाज के मानने वाला आदमी है। और यहाँ दो प्रकार के बात चलती है, एक हिंदू राष्ट्र की बात चलती है, दूसरा राम राज्य की बात चलती है। राम राज्य में सर्वधर्म संभाव और सभी प्रकार के व्यक्ति मन से मन भर बराबर जगह रही से। लेकिन जहां तक आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करूं तो ये में सिर्फ जो हिंदू के धर्म के जो मानने वाला लोग है वही मला स्थान दिए जाए। तो ये में सबसे बड़े सवाल ये है कि जब 1947 में देश आजाद हुई, आज 30 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना करे जाती, यदि मांग करे जाते, तो बाकी जो धर्म के जो मानने वाला लोग है क्या वमन से राय नहीं लेना चाहिए? और वमन कहीं न कहीं भारत नहीं सुने हैं जब आजादी के बाद जो दो देश में बंटवारा हुई, तब मुला इससे लगती है कि जो सबो समाज के जो आदमी है सिर्फ एक समाज में जोड़ के देखना चाहिए। निश्चित तौर पे हम सब हिंदू धर्म के मानने वाला अधिकांशतः पूरे देश में हिंदू धर्म की संख्या बहुत आयत में है, लेकिन का जो दीगर समाज है, हमारे पास पड़ोस मोहल्ला में भी दूसरा समाज के आदमी रहते हैं, तो एक बीच का वैमनस्यता नहीं फैली। यदि आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करो, आपसी जो मतभेद है वो नहीं बढ़ी, पड़ोस बीच विवाद नहीं बढ़ी, तो मुला इसे लगता है कि ये सब चीज सिर्फ बहस के मुद्दा नहीं होना चाहिए, हमें तार्किक रूप से बात करना चाहिए। और सिर्फ राजनीति करना है करके सिर्फ बयानबाजी करे, कांग्रेस और भाजपा के जो नेता है मुला सिर्फ बयानबाजी नहीं करना चाहिए। क्या धरातल में से हो सकते, क्या वास्तविक में से हो सकते, एक पीछे के जो कारण है पूरा पड़ताल किया जाना चाहिए। यदि हो सकते तो कैसे हो सकते अलग ही देखना चाहिए। ठीक है, संभव है कि नहीं है पहले एला देखो और बाद में मांग करो। लेकिन कांग्रेस के ढहान ले मांग के पीछे ये है कि भाई एक मैसेज जाए कि हमन भी भाई आप मन के साथ हैं, यानी जनता जो भीड़ रही से कार्यक्रम में शंकराचार्य जी के ओकर मन ला जीते बार ये बात ला विधायका कह दीस कि जानते कि भाई ये तो पूरा मोर विधानसभा क्षेत्र के मन है, अब ये मन के खिलाफ में बात नहीं कर सको, एक कारण वो है बोल दे। ऐसे में पार्टी का स्टैंड ले सौरभ जी? मोहन भाई, जैसे कि मैं पहले के वक्तव्य में कहे हूँ और हमारे संचार विभाग प्रमुख भी ये बात लगी से सीएम साहब लिखी से कि वो हो सकता थे कि अनीता शर्मा जी के व्यक्तिगत विचार हो ही, लेकिन पार्टी और राजनीति में धर्म के काम भी का है। आप ये बात बताओ, पार्टी में संविधान के काम है, अगर देश ला चलाना है और राज्य ला चलाना है तो हमें संविधान के हिसाब से वो चले पड़ी। जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी यह कर की से कि अगर एला हिंदू राष्ट्र के रूप में बनाना है तो संविधान कहा जाई, फिर या तो संविधान ला बदले लगी। फिर आप अभी आज बहुमत में बैठे हो तो वैसे स्थिति में तो आप ला संविधान ला आज बदले पड़ी और संविधान ला पूरा बदल के हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। पहले भी हम कहें ये बात ला कि वो अनीता शर्मा जी के व्यक्तिगत विचार जरूर हो सकत है, राजनीति में एक धर्म के कोई काम है नहीं। जे प्रदेश और देश ला जे चलना चाहिए वो संविधान के आधार पर चलना चाहिए, सर्वधर्म के हिसाब से चलना चाहिए और राजनीतिक द्वेष फैलाए के, धार्मिक उन्माद फैलाए के कोई काम यहाँ होना नहीं चाहिए। कविन जी, आप सुने हो, आप मन के लाइन में चला थे, लेकिन भाई ये है सेफ लाइन है भाई, हमन तो संविधान के साथ में हन और कोई मांग करते वह निजी मांगे, ऐसे करके कांग्रेस भी अब वही लाइन में चला थे जो लाइन में भाजपा चला तरी से। तो कांग्रेस से तय कर ले है ना कि अनीता जो शर्मा जी है ना वो जनप्रतिनिधि है कि नहीं। जनप्रतिनिधि जो बात की थे कहीं ना कहीं विचार में और बात में प्रभाव रहे थे। एक जनसभा में एक बात कहा थे और आप पल्ला झाड़त हो के कहा थे कि व्यक्तिगत विचारधारा है, यदि आपके पार्टी की विचारधारा से पृथक विचारधारा है तो का ओकर पर कार्रवाई हुई? मैं पूछा था सम्मानित चैनल के सम्मानित दर्शकों के सामने, सौरभ जी के माध्यम से पूरा कांग्रेस पार्टी ने चुनौती देवत हो, अगर ओकर निजी विचार है और पार्टी की विचारधारा से अलग है तो का कार्रवाई करो ओकर ऊपर? मैं तो बताना चाहता हूं, जनता जानत है कि कांग्रेस पार्टी है कालनेमी के स्वरूप धारण करे है, जो अब छले काम करते जनता ला, जितना आप दिखावा करते हो रामराज के, आपके अंदर बन के अंदर कुटिलता बैठे है। सौरभ जी, कालनेमी कहा थे आप? निश्चित रूप से कालनेमी है। मैं तो चुनौती पे पूछता था काम करूं, बताओ। मैं पूछा था ना, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार बताओ अनीता जी पर क्या कार्रवाई करूं आप? हिंदू राष्ट्र बताओ आप। अरे मैं पूछा था, बताओ ना आप, बताओ अनीता जी पर क्या कार्रवाई हुई? हिम्मत है कि नहीं ये बता दो, हिम्मत है कि नहीं? शंकराचार्य जी के सामने आपके विधायक थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन अगर बात आप पल्ला झाड़ लेते हो,
धर्म के आधार संचार पर विभाग के अध्यक्ष अलग क्यों थे, प्रदेश के मुखिया अलग क्यों थे? अरे यहाँ तक के मुख्यमंत्री के पिताजी अलग बात करते। अरे पहले आपस में सामंजस्य बना लो कि करना क्या चाहता हो, कहना क्या चाहता हो। आपकी कथनी और करनी केवल एक चीज में, अरे लोगों के शोषण करे पर, भ्रष्टाचार करे पर, चाहे शराब का घोटाला हो चाहे चावल का घोटाला हो, अपन के सामंजस्य वही करो। बड़े देखो बिल्कुल जैसे चवराव और चावल की बात करे बौखला गए हो। अरे मैं तो आप लोग चुनौती दो तो बताओ, यदि अनीता जी के विचार होगा निजी विचार है, मैं पूछा था कहा वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, अगर नहीं हरे तो क्या कार्रवाई हुई बताओ। बोला यदि वो पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाए तो हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाओ, कार्रवाई करके दिखाओ। अरे बताओ, अरे सबों का नहीं बताओ, क्या कार्रवाई करो, पल्ला झाड़े काम मत करो, पल्ला झाड़े काम मत करो, बताओ ना क्या कार्रवाई करोगा। चलो ठीक है, व्यक्तिगत विचार है और व्यक्तिगत विचार ला राजनीति से अलग रह के सोचना चाहिए। ठीक है साहू जी, आऊँ आपके पास, आपके भी सवाल जायज है। चलथन स्वर्णवेर जी के पास। स्वर्णवेर जी, ऐसे में राजनीति जो है गतफत हो गए है, विचारधारा के जो बटाव रही से कि भाई कांग्रेस ये लाइन में चली, भाजपा ये लाइन में चली, तो अब तो आपस में मिल गए है, संगम बन गए है, ऐसे में फायदा काला मिल ही। देखो मोहन भाई, जहां तक फायदा और लाभ नफा नुकसान के बात है, मुझे लगता है कि राजनीति में धर्म लाभ बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जहां तक यदि बात है कि यदि आप जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले जो नेता है शंकराचार्य हो, वो मन स्वाभाविक रूप से अपन जो कार्यक्रम कर रही हो हिंदू राष्ट्र के मान करा थे। पिछले मन कई दिन से देखा जाता है छत्तीसगढ़ में से कई तो कार्यक्रम हो चुके हैं, एक पहले भी गुड़ियारी बड़े बड़े आयोजन हो चुके, वो में ये सब चीज मांग उठ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मन देश भर में जो मन प्रचार के तहत करा था कि हिंदू एकजुट करना है, हिंदू राष्ट्र की मांग निश्चित तौर पर निकला था, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो देश भर में हिंदू बटे हुए हैं बोला हमारा एकजुट करना है। अगर आप देखते हो कि दूसरा जो धर्म संप्रदाय कहते हैं उनमें एकजुटता काफी है, लेकिन हिंदू समाज में एकजुटता की बहुत कमी है। वही उद्देश्य लेकर मन पूरा देश में भ्रमण कराते, अलग अलग जगह कथा वाचन के माध्यम से हिंदू लोग जागृत करे के एकजुट करे के काम करते। निश्चित तौर के वो बीच में हिंदू राष्ट्र के मांग उड़ जाते, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाया मैं जैसे पहले कहूँ कि जो नियम कायदा कानून है, जो देश में जो संविधान की जो प्रक्रिया है, या वो नियम कायदा कानून के तहत आप वो हिंदू राष्ट्र बनाए प्रक्रिया में आगे बढ़ो। सिर्फ भाषण दे से, बयानबाजी करे से, कांग्रेस पुलिस का बोलिस, भाजपा का बोलिस, एक से कुछ नहीं होने वाला है। जो धर्म के प्रचार करने वाला है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कराते हैं कि अब हिंदू जो एकजुट नहीं है वो एकजुट करे की कोशिश करते हैं। तो अपन आपने बड़े पहले की तो काम करे थे, पर कहीं पे जाके धर्म के प्रचार करना ये बहुत बड़े काम है। गर्मी में हमन देखा था कि पहले एक समय सिर्फ ठंडी के मौसम में ज्यादा ऐसा कथा पूजा पाठ होती है, लेकिन अब देखा तो 12 महीना ये सीजन चलते, तो कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता के संदेश देख पूरे देश भर में काम चलाते, तो बहुत बड़े अपन आप में काम है। तो ऐसा सब चीज जो धर्म गुरु ये मंजो वाले प्रणाम करना चाहिए। आप भीषण गर्मी है तो विपरीत परिस्थिति में हिंदू लोग एकजुट करे काम कर दो, ये सिर्फ राजनीति के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक कोई राजनीतिक असर हो ही का छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र के बोला इसे लगता है मोहन भाई, छत्तीसगढ़ में धर्म जाति के आधार पे आज तक कभी वोट नहीं पड़े है, और छत्तीसगढ़ के राजनीति में धार्मिक भेदभाव के कोई असर नहीं पड़े। यहाँ सिर्फ मुद्दा की राजनीति हुई, चेहरा की राजनीति हुई, जो हम व्यक्ति के बात करी, लोगों के हित की बात करी, चाहे वो कोई भी समाज के हो, जो व्यक्ति के हित की बात करी वही ज्यादा में प्रभाव पड़ी है, बोला ज्यादा लाभ मिले। बोला इसलिए धर्म के राजनीति के लाभ छत्तीसगढ़ में नहीं मिले। ठीक है, धर्म के राजनीति के लाभ नहीं मिले, लेकिन ये मामला में राजनीति जो है वो खत्म हुए के नाम नहीं लिए थे, और धर्म के ही राजनीति छत्तीसगढ़ में ज्यादा हुए थे। कांग्रेस धर्म के कार्यक्रम करावा थे, माता कौशल्या के हो गए, राम के हो गए, मंडली के आयोजन हो गए, आदिवासी सम्मेलन हो गए, बहुत सारा कार्यक्रम लगातार हुई से। भाजपा लगातार बयान देते। एक बार चलता सौरभ जी के पास। सौरभ जी, धर्म के कोई असर नहीं होया है, ओकर बाद भी आप मन ये मामला ला छोड़त नहीं हो, लगातार वही में कार्यक्रम करत हो, का कारण है? मोहन भाई, ये जो कार्यक्रम के आप अभी उल्लेख करे हो, ये है तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के जनता ला ध्यान में रख के करे गए है। अब जैसे आदिवासी सम्मेलन के बात करे हो, रायगढ़ में रामायण महोत्सव के बात करे हो, तो ये यहाँ के जनता जो चीज ला चाहत है, जो चीज ला पसंद करत है, वो जनता ला ध्यान में रख के माननीय भूपेश बघेल जी ये आयोजन ला करे है। एमे राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से ओमे ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी आप जैसे देखो कि रायपुर में गुड़ियारी के अंदर भी यहाँ धर्म के बहुत सारा आयोजन हो, इसे बागेश्वर बाबा जी आए रही से,
और सब चीज था ओमे तो हर धर्म के और मोला लगते ओमे कांग्रेस या भाजपा अलग अलग देख के तो नहीं गई से उमल्ला सुने बार और ओकर जे प्रवचन के लाभ है ले बार ओला हर व्यक्ति के रही से ओमे भाजपा और कांग्रेस के कहीं कोई बात मोर हिसाब से तो नहीं रही से तो वो राजनीतिक विषय वाला बनाना ठीक नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, आपसी जे परस्पर मतभेद यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, आपस में सब मिलजुल के रहना यहाँ पसंद करते और मोला लगते कि धर्म के राजनीति हमन नहीं करता, धार्मिक आयोजन धर्म के राजनीति नहीं करते कांग्रेस, भाजपा करते कहा भाजपा जवाब दी। सबसे पहली बात तो मैं जनता के सामने बताना चाहता हूँ कि है ना हमारा सौरभ जी थोड़ा कंफ्यूज रही हुई, पूरा कांग्रेस व्यक्ति कंफ्यूज है कि कालनेमी कौन है। पहली बात तो धर्म की जानकारी नहीं है। कालनेमी सुन के थोड़ा हजरत से बता दूं कि कालनेमी है एक जो है व्यक्ति जो है ना राम के भक्त के रूप धारण करे से, लेकिन रीस वो राक्षस और इसने कांग्रेसी मन है। बता तो आप मन कहा तो ना कि धर्म की बात करा था, आप जो धर्म के साथ कोई लड़ाई नहीं करवाते हो। आप बीरनपुर की घटना देखो, 7 फरवरी को वहां जनसभा होते कि भाई अतक बड़ कांड हो सकते करके, लेकिन 8 अप्रैल को स्वर्गीय भुवनेश्वर जी की हत्या की जाती। भुवनेश्वर जी साहू जी के साथ 3 व्यक्ति की हत्या हो जाते, सरकार सो रही थे। सुकमा में कहा होते धर्मांतरण पर एसपी चिट्ठी लिखते, साथ में बस्तर के कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखते, ये सब प्रमाण है। और बताना चाहूं आपला सुकमा में एक विधर्मी गौ माता के हत्या करके वीडियो बना के गौ माता के भक्षण करते, काकर संरक्षण मिले है बताओ आप कार्रवाई हो बाद में सब कार्रवाई। मैं तो वही कहता हूँ कि अत्यधिक हिम्मत कौन प्रदान करी से कांग्रेसी व्यक्ति प्रदान करे। मैं तो बताना चाहता हूँ 2018 के पहले लेकिन वहां पर कोई घटना हुई से प्रयास हमेशा करता है। 2018 के बाद से यहाँ तो देख लो हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाने वाला कांग्रेस है। अरे बताओ आपका हिम्मत कि गौ माता की हत्या करके हिम्मत हो गई, बताओ क्या कर रहे हो। लेकिन भाजपा वाला संरक्षण देखो आगे वाले बात नहीं, मैं तो बताना चाहूं ये आपके कार्रवाई जैसे सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हैं। अरे क्या कर रहे हो बताओ, आपके विधायक मंत्री पर हत्या के आरोप लगाते, अरे जवाब दे के हिम्मत से बताओ बृहस्पति सिंह पर क्या कार्रवाई हुई है, बताओ आप ये बात समझो बृहस्पति सिंह पर क्या कार्रवाई हुई है। मैं पूछता हूं चलो ठीक, कोई हिम्मत नहीं है, केवल और केवल धर्मांतरण करे में लिखते सरकार है। चलो ये मामला में अब का कार्रवाई करू ओकर बारे में एक ठन बता दो भाई। अगर मान लो ये पार्टी लाइन के खिलाफ है तो कोई कार्रवाई कर ही का कांग्रेस? बिल्कुल अगर उनमें कार्रवाई करे योग्य ये बात रही तो मोहन जी मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वो आला कमान के काम है, ओला जो उचित लगी वो उचित तरीका से आप कांग्रेस के जिम्मेदार प्रवक्ता हो, हिसाब से आप पार्टी लाइन से काम न बताओ नेतृत्व के। अरे आप बताओ एक लाइन में बोलो कि पार्टी लाइन की विचारधारा है कि नहीं है, एक दो दिन के अंदर बताओ, हिम्मत बताओ आपके का लाइन है, भाजपा का लाइन है। चलो पहले बता दें जो अमित शाह जी बोले लाइन जब नहीं है तो काबा कूदत हो आप मन, जब आप मैं तो बताना चाहता हूँ हम जनता जो है ना हम जनता के सामने कांग्रेस के दोहरा चरित्र अरे संविधान के मानने वाला, अरे मैं तो पूछता हूँ संविधान में बिल्कुल सर्वधर्म सद्भाव के बात कहे। मैं बस एक प्रश्न पूछा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने में कांग्रेस के समर्थन है कि नहीं? सर्वधर्म जब एक क्लियर नहीं है, आपके स्टैंड तो क्लियर नहीं है। जब सर्वधर्म एक जैसे देखना चाहता तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या स्टैंड रखता हूँ? हिम्मत पूर्वक तो अलग विषय हो जाए। चलो एक बार फिर डिबेट करवो, अलग डिबेट करवो। धर्म एक चश्मा से देखा था ना, सब धर्म पर एक नियम एक कानून होना चाहिए। बताओ कांग्रेस वालों बताओ हिम्मत है कि नहीं? बोलो ठीक है। चलो आप समय के कमी देकर कारण कौशल जी पास चलथन। कौशल जी ये छत्तीसगढ़ में मुद्दा रह के सामने आते का चुनाव आही था और ऐसे मुद्दा हमन ला देखे बर मिल सकते का? धर्म वाले मुद्दा ज्यादा उठा थे, एक फायदा लेके कोशिश में दोनों पार्टी है का? मोहन भाई निश्चित तौर पे अभी आने वाला जब चुनाव है उनमें जब जैसे समय आगे आज चाहिए ऐसा मुद्दा लगातार हावी हो चाहिए। अब न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस दोनों दल के मन यही सब चीज में लगे हैं कि हिंदू ताकत कौन है। लेकिन मोला इसे छत्तीसगढ़ में मुद्दा की बात होना चाहिए, सिर्फ धर्म लेके राजनीति नहीं होना चाहिए और सिर्फ आपसी वोटर ला लुभाया और ऐसा बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मुद्दा में लगातार बयान आते हैं, लेकिन बयान के साथ पार्टी अभी सपोर्ट में नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, भाजपा भी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर कई नेता मान हिंदू राष्ट्र के समर्थन भी करा थे और कई जन कर
विरोध में भी है। एकर असर का होई राजनीति में एला हमन ला देखना है। फिलहाल ये चर्चा में समय के कम है, एकर कारण हमन विदा लेबो। हमारे साथ सौरभ जी जुड़ी ओकर धन्यवाद, हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ी ओकर धन्यवाद, और कौशल जी जुड़ी ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला हमन यहीं खत्म करबो, और उम्मीद करबो आप मन से कि आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो विदा। जय जोहार।